बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एहसन खान और मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेटर एहसन खान पे आपको खुश आमदीद। आज के इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने लगा हूं FPSC फेज़ 2 जो 2024 का है। इसके अभी रिसेंटली टेस्ट कंडक्ट हुए हैं अगस्त में, और बहुत से कैंडिडेट ये जानना चाहते हैं कि फ़ेज़ 2 का रिज़ल्ट कब अनाउंस होगा। इसके अलावा शॉर्ट लिस्टिंग का क्या प्रोसीजर है और ये कब तक होगी, और इसके अलावा जो लोग शॉर्ट लिस्ट होते हैं तो उनकी डॉक्यूमेंट सबमिशंस का टाइम ड्यूरेशन एंड प्रोसीजर क्या होगा। तो इन सब चीज़ों पे वन बाय वन बात करते हैं। तो आपको बताता चलूँ कि FPSC का जो फेज़ 2 का एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ है वो 4 अगस्त से स्टार्ट हुआ था और 22 अगस्त तक जारी रहा। इसमें मुख्तलिफ़ केसेस थे और इसमें बहुत सारे ऐसे टेस्ट भी कंडक्ट हुए हैं जिसमें लेक्चरर और TGT और इसके अलावा टीचिंग से रिलेटेड टेस्ट थे और इसके अलावा जनरल पोस्ट भी थी। तो अब कैंडिडेट जब रिटर्न टेस्ट में अपीयर हो चुके हैं तो उसके बाद अगला मरहला जो आता है वो है रिटर्न टेस्ट के रिज़ल्ट का। अब रिटर्न टेस्ट के रिज़ल्ट का जो एक्सपेक्टेड टाइम है फेज़ 2 का वो है नवंबर तक, लेकिन ये कोई फ़िक्स टाइम नहीं है और इसमें ऐसा भी नहीं होता कि तमाम के तमाम जो टेस्ट कंडक्ट हुए अगस्त में इन सब का जो रिज़ल्ट है वो नवंबर में अनाउंस हो जाएगा। वैसे ये मैं आपको एक्सपेक्टेड टाइम बता रहा हूँ और बहुत सारे टेस्ट का जो रिज़ल्ट है वो नवंबर में ही अनाउंस हो जाएगा, लेकिन कुछ ऐसे टेस्ट भी होते हैं जो मुमकिना तौर पे नवंबर से थोड़ा पहले भी अनाउंस हो सकते हैं, और कुछ ऐसे भी केसेस होते हैं कि वो नवंबर से भी थोड़ा डिले हो जाएंगे। तो ये थोड़ा बहुत टाइम डिले या जल्दी हो जाना ये सिलसिला FPSC में नॉर्मली चलता रहता है। अब जो लोग रिटन टेस्ट में अपीयर हुए हैं और उनका जब रिज़ल्ट अनाउंस होगा तो उनको कैसे पता चलेगा। FPSC जब रिज़ल्ट अनाउंस करता है तो उसमें जो टॉप के कैंडिडेट होते हैं उनको शॉर्ट लिस्ट करता है और सिर्फ शॉर्ट लिस्टिंग कैंडिडेट को नोटिफाई किया जाता है। और नोटिफाई करने के लिए जो रेशो FPSC ने अडॉप्ट की हुई है तो वो एक सीट के अगेंस्ट 10 लोगों को शॉर्ट लिस्ट करता है। इसका मतलब कि अगर किसी भी जगह पे 10 सीट्स हैं और उसमें बहुत सारे कैंडिडेट उस टेस्ट में अपीयर हुए हैं तो 10 सीट्स हैं और एक सीट के लिए 10 लोग शॉर्ट लिस्ट होंगे तो 10 × 10 टोटल 100, तो 100 लोग शॉर्ट लिस्ट होंगे। और अब शॉर्ट लिस्टिंग होने का पर्पस क्या है और इसके बाद प्रोसीजर क्या होगा। शॉर्ट लिस्टिंग का पर्पस ये है कि 100 लोगों को शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा और उनको थ्रू SMS, थ्रू ईमेल और बाय पोस्ट भी उनको एक लेटर रिसीव होता है और उनको इन्फॉर्म किया जाता है कि आप फलां एग्ज़ाम में अपीयर हुए थे और आपको शॉर्ट लिस्ट किया गया है। अब शॉर्ट लिस्टिंग के बाद आपका जो नेक्स्ट प्रोसीजर है वो डॉक्यूमेंट सबमिशन का है। उन तमाम 100 लोगों ने डॉक्यूमेंट्स जमा करानी है और उसमें क्या जमा कराना है, एक तो होगा बायोडाटा फॉर्म। आपको जो बाय पोस्ट लेटर रिसीव होता है तो उसके अंदर बायोडाटा फॉर्म भी आपको रिसीव होता है, और अगर उस लेटर के साथ बायोडाटा फॉर्म नहीं है तो आप FPSC की वेबसाइट से डाउनलोड करके उसको प्रिंट कर सकते हैं। उसमें आपने अपने मुतालिक इन्फॉर्मेशन राइट डाउन करनी होती है और उसके साथ आपने अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं जिसमें आपका डोमिसाइल इंक्लूड होता है, आपकी तमाम असनाद उसमें शामिल होती हैं, और इसके अलावा अगर आप ऑलरेडी इन सर्विस हैं तो आपका NOC और आपका एक्सपीरियंस या सर्विस लेटर इंक्लूड होता है, वो आपने उसके साथ अटैच करना है। इसके अलावा डॉक्यूमेंट सबमिशन से पहले आपने एक काम ये भी करना है कि उन डॉक्यूमेंट्स को आपने अटेस्ट करवाना होता है, और अटेस्ट करवाने के लिए आप किसी भी गजेटेड ऑफिसर के पास अपने डॉक्यूमेंट्स अटेस्ट करवा सकते हैं। लेकिन आपने ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि आपने जिस स्केल के लिए अप्लाई किया हुआ है तो उससे हायर स्केल का ऑफिसर उसको अटेस्ट करेगा। लेट्स सपोज कि अगर आपने BPS 16 के लिए डॉक्यूमेंट सबमिट करानी है तो आपके जो डॉक्यूमेंट्स अटेस्टेशन है वो BPS 17, BPS 18 या 19 मतलब कि 16 से ऊपर वाले ऑफिसर उसको अटेस्ट करेंगे। और उस अटेस्टेशन में आपने एक बात और भी ध्यान में रखनी है कि वो जो स्टैम्प करेगा आपकी डॉक्यूमेंट्स को
तो वो बाय नेम स्टैम होनी चाहिए। आमतौर पे क्या होता है कि जब स्टैम्प की जाती है तो उस स्टैम्प के अंदर जो कुछ लिखा हुआ होता है तो वो उस ऑफिसर का डेजिग्नेशन लिखा हुआ होता है और उसका जो कॉमन सा एड्रेस होता है। लेट्स सपोज कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि एक बंदा है जो कि असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पे काम कर रहा है, तो उसकी स्टैम्प में लिखा हुआ होगा एडी या असिस्टेंट डायरेक्टर, और वो किसी भी XYZ डिपार्टमेंट में काम कर रहा है तो इधर उसका साथ में अपने डिपार्टमेंट का नाम लिखा हुआ होगा और उसका जो मेन ऑफिस है हो सकता है कि उसका एड्रेस शॉर्ट फॉर्म में इंक्लूड हो। तो ये एक स्टैम्प का पैटर्न होता है जो कि आम तौर पे इस्तेमाल होती है। लेकिन FPSC के लिए जो डॉक्यूमेंट्स आपने अटेस्ट करवानी है तो उसमें उस ऑफिसर का नाम भी होना चाहिए। लेट्स सपोज कि एक बंदा है जिसका नाम है ABC, ये उसका नाम लिखा हुआ होगा और फिर उसकी डेजिग्नेशन और फिर उसके डिपार्टमेंट का नाम लिखा हुआ होगा। तो इस तरह की स्टैम्प इस्तेमाल होती है और ये आम तौर पे ऑफिसर्स के पास अवेलेबल होती है, आपको इजीली मिल जाती है, इसमें कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। तो ये डॉक्यूमेंट्स आपने इन्वेलप करके जब आपको डॉक्यूमेंट सबमिशन का कहा जाता है तो विद इन 2 वीक्स आपने FPSC हेडक्वार्टर इस्लामाबाद बाय पोस्ट सबमिट करवानी होती है। अब जब डॉक्यूमेंट्स आप सबमिट करवा लेते हैं तो जिस तरह शॉर्ट लिस्टिंग की गई थी एक सीट के अगेंस्ट 10 लोगों की, तो इन 10 लोगों में से फिर फर्दर इंटरव्यू के लिए शॉर्ट लिस्टिंग होती है और इंटरव्यू में एक सीट के अगेंस्ट 5 लोग शॉर्ट लिस्ट होते हैं और वो 5 लोग इंटरव्यू में अपीयर होंगे। तो जिस तरह मैंने शुरू में एग्जांपल दी थी कि 10 सीट्स हैं तो उसके लिए हर सीट के लिए 10 लोग शॉर्ट लिस्ट हुए हैं तो टोटल 100 बनते हैं। तो उन 100 लोगों ने जब डॉक्यूमेंट सबमिट करवाए हैं तो उनमें से 50 लोग इंटरव्यू के लिए शॉर्ट लिस्ट होंगे, क्योंकि 10 सीट्स हैं और एक सीट के लिए 5 लोगों को इंटरव्यू कॉल होनी है, तो टोटल टॉप 50 लोग जो होंगे वो इंटरव्यू के लिए कॉल होंगे। तो ये वो सारा प्रोसीजर है जो FPSC में अडॉप्ट होता है और आपका रिटर्न रिज़ल्ट और फिर उसके बाद शॉर्ट लिस्टिंग के बाद तकरीबन 2 वीक के बाद आपने डॉक्यूमेंट सबमिट कराने हैं और फिर उसके बाद तकरीबन 3 या 4 माह तक आपका रिज़ल्ट अनाउंस होता है इंटरव्यू का। लेकिन सम टाइम ये 5-6 माह 7-8 माह तक भी डिले हो जाता है और कुछ ऐसे केसेस भी होते हैं जिसमें साल भी गुजर जाता है। लेकिन आपने अपनी कोशिश जारी रखनी है, अपने आप को अच्छे से प्रिपेयर करते रहें और आपकी जो भी रेलेवेंट पोस्ट हैं वो जब भी एडवर्टाइज हों तो आप उसमें अप्लाई करें और आपकी प्रिपरेशन पहले से ही जारी होगी तो आपने अच्छे से परफॉर्म कर लेना है आपके अपने टेस्ट में और फिर उसके बाद जब इंटरव्यू के लिए आप शॉर्ट लिस्ट होंगे तो आप अच्छे से परफॉर्म कर सकेंगे। इसके अलावा अगर कोई मज़ीद क्वेश्चन हो तो वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर कीजिएगा और वीडियो पसंद आई है तो लाइक करके कमेंट्स में अप्रिशिएट ज़रूर किया करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।